प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 में हमें दिया है 64 की घात है 1/2। ओके, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग, क्योंकि 64 8 का वर्ग होता है। ओके, अब जो ये ब्रैकेट है इसका मतलब है गुणा, तो यहाँ पर ये 8 और ये 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा है तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा 8 की घात 1, जिसे हम 8 लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 32 की घात 1/5। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 32 का एलसीएम, तो ये एलसीएम है। आप देख सकते हो 32 के फैक्टर्स आए हैं 2 2 2 2, यहाँ पर 2 5 बारी है, इसलिए हम 32 की जगह लिख सकते हैं 2 की घात 5 और यहाँ पर ये 1/5। ओके, अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, बीच में गुणा है तो 5 से 5 तिरछा कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर बच गया 2 की घात 1, जिसे हम 2 लिख सकते हैं। पार्ट 3 में हमें दिया है 125 की घात है 1/3। ओके, तो सबसे पहले 125 का हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर देखो 3 बारी 5 है, इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। 125 की जगह हमने लिखा 5 की घात 3, फिर ब्रैकेट और फिर ये वाला 1/3। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। ओके, बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 हो गया कैंसिल। यहाँ पर आ गया 5 की घात 1, जिसे हम 5 लिख सकते हैं। पार्ट 1 में हमें दिया है 9 की घात 3/2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, है ना, 3 का वर्ग 9 होता है। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट और ये 3/2। अब ब्रैकेट की जगह हम लगाएंगे गुणा का निशान। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 हो गया कैंसिल। यहाँ पर बच गया 3 की घात 3। ओके, 3 की घात 3 को हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 32 की घात है 2/5। ओके, तो सबसे पहले 32 का लेंगे एलसीएम, ये 32 का एलसीएम, यहाँ पर 2 5 बारी है, 2 3 4 5। ओके, तो 32 की जगह हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2/5। अब ब्रैकेट की जगह गुणा, अब बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 5 से 5 हो गया कैंसिल। यहाँ पर बच गया 2 की घात 2। ओके, 2 की घात 2, 2 का वर्ग होता है 4, जैसे 2 गुणा 2, 2 की घात 2 है, इसे हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और 2 दूनी होता है 4। पार्ट 3 में हमें दिया है 16 की घात 3/4। ओके, तो सबसे पहले 16 का एलसीएम लेंगे, ये 16 का एलसीएम, यहाँ पर ये सभी 16 के फैक्टर्स हैं, तो आप देख सकते हो 2 यहाँ पर 4 बारी है, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की घात 4। 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, फिर ब्रैकेट और ये 3/4। ओके, अब ब्रैकेट की जगह गुणा का निशान। अब क्योंकि बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पर बच गया 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आ गया आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 125 की घात -1/3। ओके, तो सबसे पहले 125 का एलसीएम लेंगे, ये 125 का एलसीएम है यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 बारी 5 है, यानी कि 125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 ब्रैकेट और ये -1/3। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा 5 की घात -1। अब कभी भी हम घात में माइनस का निशान नहीं छोड़ सकते, तो इसके लिए हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि घात में से अगर हम माइनस का निशान हटाएंगे
तो जो आधार है वो उल्टा हो जाएगा। ओके, देखो ये अभी 5/1 है, ठीक है, 5/1 है। अब इस माइनस के निशान को हटाने के लिए हमें इस आधार को उल्टा करना होगा। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल। ओके, ये 5/1 है, इसको हम 1/5 लिख देंगे और घात 1 लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर आ गया 1/5। प्रश्न 3 सरल कीजिए। इसमें हमें पार्ट 1 दिया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट दिया है इसका मतलब है गुणा। ओके, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, पॉइंट का मतलब गुणा। अब जब आधार एक जैसे हों, देखो इसे आधार कहते हैं, इसे घात कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे घात कहते हैं, ठीक है। जब आधार एक जैसे हों, गुणा होते हों, तो उनकी घातें प्लस होती हैं। ओके, तो आधार को एक बारी लिख देंगे और घातों को प्लस कर देंगे। 2/3 प्लस 1/5। ओके, अब यहाँ पर तिरछी और छेदों की करेंगे गुणा। तो तिरछी गुणा 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ओके, 10 और 3 हो गया 13, तो 2 की घात 13/15 ये हो गया आंसर। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है 1/3 की घात 3 और इस पूरे की घात है 7। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो पावर है इसको हमें ऊपर लाना होगा। इसके लिए जो आधार है 1/3 इसको हम उल्टा कर देंगे 3/1। तो ये जो घात है ऊपर जाकर, ये अभी 3/1 है, ये ऊपर जाके 1/3 हो जाएगी। आधार को उल्टा किया है तो घात भी उल्टी हो जाएगी और इस पूरे की घात है 7। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा 1/3 गुणा 7। ओके, तो 7 एकम 7/3 आंसर आ गया 3 की घात 7/3। पार्ट 3 में हमें दिया है 11 की घात 1/2 अपॉन 11 की घात 1/4। ओके, तो जब आधार एक जैसे हों, भाग होते हों, उनकी घातें माइनस होती हैं। तो आधार को एक बार लिख देंगे 11, 1/2 ये वाला, माइनस करनी है ये वाली घात, तो 1/2 माइनस 1/4। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे तिरछी गुणा। तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, फिर डिनोमिनेटर्स की गुणा 4 दूनी 8। ओके, और यहाँ पर ये 11, 4 में से 2 गया तो 2 और नीचे है 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर आंसर आ गया 11 की घात 1/4। पार्ट 4 में हमें दिया है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। ये जो पॉइंट है इसका मतलब है गुणा। ओके, तो जब आधार अलग अलग हों, घातें एक जैसी हों, तो इस सिचुएशन में हम आधारों को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और बाहर एक बार घात लगा देते हैं। ओके, क्योंकि घातें सेम हैं तो एक बारी बाहर हम लगा देंगे। तो 7 अट्ठे होता है 56, 56 की घात 1/2 ये हो गया आंसर।